सत श्री अकाल जी सबनू। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों हम सबको पता है कि आइलेट्स और पीटी में सबसे ज्यादा टफ मॉड्यूल कौन सा होता है। टफ मॉड्यूल होता है रीडिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। एक तो इसमें जल्दी से जल्दी कोई ट्रिक्स नहीं लगती, और दूसरी बात इसकी जो स्टोरी होती है रीडिंग की वो अंडरस्टैंड किसी किसी को टफ लगती है, वो अंडरस्टैंड नहीं होती। क्योंकि बाकी मॉड्यूल में तो अच्छे से ट्रिक्स अप्लाई हो जाते हैं, टिप्स वगैरह सब कुछ हो जाता है। पर रीडिंग जब आती है, रीडिंग में आकर हम मार खाते हैं। ऐसा ही आइलेट्स में भी 3 पैसे। चलो आइलेट्स की तो छोड़ो, आइलेट्स की मैं बात नहीं कर रहा। आज हम बात करेंगे पीटी की रीडिंग ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आए थे स्टूडेंट के कि सर हमको रीडिंग के फिलिंग इन द ब्लैंक्स के ऊपर वीडियो बना कर दो, कि हमको ये टफ लगती है, इसमें समझ कुछ नहीं आता कि क्या क्या करना होता है क्या नहीं। तो टेंशन मत लीजिए, आज आपके लिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो को वैसे आप पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर बीच में स्किप कर जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ गया, इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि वीडियो को स्किप मत करना, एक एक स्टेप देखना, एक एक मेरी बात सुनना। आज रीडिंग के ऊपर जो भी वीडियो बनेगी दोस्तों, आपकी पूरी की पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ ग्रामर रूल्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रिक होती तो है, पर ये थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। देखो, जैसे हम स्पीकिंग में डिस्क्राइमेज हो गया और रिटल लेक्चर हो गया, इसमें तो मैंने आपको टेम्पलेट दिया हुआ है। अगर हम इसमें टेम्पलेट को रट्टा लगा के सब कुछ बोल देते हैं वहां पे एज इट इज, तो हमारा कीवर्ड जो होता है हमको कीवर्ड तो हम चलो बोलते ही बोलते रहते हैं। वो सॉफ्टवेयर भी होता है हमारी कीवर्ड उठा लेता है, उसकी मैटर पर ऊपर हमको स्कोर दे देता है। पर अगर मैं इसके रीडिंग के मैं आपको ट्रिक्स दे दूं, कोई फिलिंग इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसी दे दूं, टेम्पलेट दे दूं, चलो आप वहां पर फॉलो भी करके आऊंगे, तो दोस्तों आपको कैसे वो सॉफ्टवेयर स्कोर देगा आप ही बताओ मेरे को। क्योंकि इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह को टेम्पलेट नहीं लगता। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि टेम्पलेट दो, भाई को टेम्पलेट मैं कैसे दूं? टेम्पलेट तो है ही नहीं कोई रीडिंग का। क्योंकि रीडिंग पूरी की पूरी हमारे माइंड पे होती है, उसकी स्टोरी हमको समझनी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा मैं तो यही कहूंगा आपको कि स्टोरी को समझो कि स्टोरी में क्या कुछ बता रहा है, कहानी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं, वो हमको समझ आ रही है या ना, इस पे ज्यादा इम्प्रूव करो। क्योंकि अगर आपको कहानी पूरी की पूरी समझ आएगी, पैराग्राफ आपको पूरा का पूरा समझ आएगा, तो ही अच्छे से आप ट्रिक्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया आज तो आप वहां पे जाके चिपकाए तो आपको स्कोर आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, पर उसका भी एक मेथड है। उससे पहले आपको ना टेंस वगैरह याद करने पड़ेंगे। टेंस वगैरह जैसे हमको पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। हम छोटी क्लास में होते थे तब हमको स्कूल में समझाते होते थे, पर तब तो किसी ने कोई टेंस समझा नहीं। सबको ऐसा लगता था कि ये यू ही है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी यही समझता था कि टेंस वगैरह को समझने की जरूरत नहीं है। पर जरूरत दोस्तों आज पड़ रही है, हम सबको पता है। पहले तो हम रट्टा लगा के इंग्लिश का एग्जाम दे देते थे स्कूल में, चलो वो तो पास हो गए रट्टा लगा लगा। पर दोस्तों अब गरारी तो अब बढ़ रही है हमारी जब एग्जाम हो रहा है। क्योंकि इसमें कोई ट्रिक कोई रट्टा कुछ नहीं चलता होता है। इसमें सीधा साधा हमको पूरी एबिलिटी चेक करता है सॉफ्टवेयर, उसके रिगार्डिंग बेसिस पे हमको स्कोर दे देता है। तो हम टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको ना टेंस वगैरह याद करने पड़ेंगे। जो फ्यूचर पास्ट टेंस होता है, टेंस आपके सामने रहे, ये टेंस आप देख रहे हो, इसमें पूरा का पूरा चार्ट का बना है टेंस। पहले हमको आ जाता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आता है पास्ट, फिर फ्यूचर। सिंपल टेंस, कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस। टेंस होते हैं हमारे 12 तरह के। 12 वैसे आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से समझा रहा हूँ। वैसे तो आप ये तो डीपली होगा टेंस बहुत। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लेना कि टेंस चार्ट या टेंसेस क्लासेस, कोई भी क्लासेस ले लेना टेंस की, उसमें आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। जो आपके सामने ये चार्ट है, एक तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट में देखो, सबसे पहले हमको सिंपल फॉर्म में टेंस आते होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो टेंस होता है, और दूसरा होता है हमारी वोकैब, और तीसरा होता है हमारा वर्ब की फॉर्म्स। टेंस तो चलो आप समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर, पास्ट और दूसरा फ्यूचर कौन कौन सा, वो भी आपको समझाऊंगा। समझनी मतलब समझाऊंगा आपको। एक होता है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म होती है जैसे गो, उस गो की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन, इसकी 3 फॉर्म होगी। ये आपने हर एक वर्ड की याद करनी है। जैसी अगर ये याद करोगे आपको तो टेंस आपको इजीली होगा समझने में, क्योंकि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐड होती है टेंसेस में। और दूसरा हमारा आ गया, एक तो वर्ब की फॉर्म्स हो,
और दूसरा हमारा वोकैबुलरी आ गया। जैसे हमको किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो वहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे आप रीडिंग में। वहां पे 4 और 5 कुछ एग्जाम्पल नहीं, ऑप्शंस आपको दी जाती है और 4 और 5 ऑप्शंस में थे आपने एक उठानी होती है। अगर आपको चारों 5 में से किसी का, अगर आपको 2 का भी मतलब पता है, चलो 3 का मतलब नहीं पता किसका क्या बनता है, पंजाबी या हिंदी इसकी क्या है, तो भाई आप कैसे कर लोगे रीडिंग। इसकी वजह से कह रहा हूँ, आप वो कैब भी याद करो, वो कैब पे भी वर्क करो। वो आपको सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसने करना है वो तो देखो कर ही जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे सर्च करो वो कैब की क्लासेस और वर्ब की फॉर्म्स याद कर लो और टेंस याद कर लो। डेट्स इट, 3 चीजें याद कर लो, रीडिंग में मार नहीं खाओगे। और आगे जाके मैं आपको वीडियो को पूरी देखना, आगे जाके मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे इन चीजों से हमारी रीडिंग में ट्रिक्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स में अप्लाई होगी। और ये टेंस पे देखो ध्यान दो थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, इसकी हिंदी या पंजाबी बनानी। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अब ये देखो क्रिया लगातार हो रही है, काम कर रहा हूँ, वैसे मैं काम कर ही जा रहा हूँ, मतलब क्रिया रेगुलर होगी और प्रेजेंट में आ गई। देखो अब इसकी पंजाबी या हिंदी, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम डूइंग दिस वर्क। डूइंग होगी हमारी वर्ब। वैसे डू, डिड, डन, डूइंग ऐसा कुछ होता है। और थर्ड फॉर्म आ जाती है हमारी डूइंग मैंने लगा दी। और अगर मैं चाहूं तो मैं काम कर रहा था, वो पास्ट में चला गया था, कर रहा था, तो इसमें आ जाएगी आई वाज डूइंग दिस वर्क, ऐसा कुछ आ जाएगा। और उसके बाद परफेक्ट टेंस आ जाता है। जैसे मैं काम कर गया, मैंने काम कर चुका, या मैंने काम कर गया, इसके परफेक्ट टेंस में हम लगा देंगे आई हैव डन दिस वर्क। तो दोस्तों ऐसा कुछ है। और फ्यूचर टेंस भी है, विल फ्यूचर में विल लगता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अगर कंटिन्यू टेंस की बात करें, विल भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, उसके साथ विल है प्लस थर्ड फॉर्म। ये चार्ट आप देख रहे हो, ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि डीपली चला गया तो बहुत लंबा पड़ जाएगा वीडियो। इसलिए बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, इन सभी टेंस को सीख लो, आराम से सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। उसके बाद वर्ब की फॉर्म सीख लेना। वर्ब की फॉर्म 3 प्रकार की होती है। और तीसरा आप सीख लेना वोकैब की मीनिंग, हर एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग निकलता है, क्या क्या होता है। ये 3 चीजें क्यों जरूरी थी आपको सीखने के लिए, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब हमारी जो ट्रिक्स थी, मेन रीडिंग की ट्रिक्स जो मैं आपको बतानी थी, उस पे हम बात कर लेते हैं। आपके सामने देखो, ये आपके सामने ना एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर फॉर और वाइल डैश यू हैव टू यूज कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये देखो दोस्तों, अगर आपको अब इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर के बाद लिखा है ना फॉर और वाइल, अगर आपको ब्लैंक्स कोई भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स इस टाइप की आ जाती है कि डैश से पहले आपको फॉर और वाइल लिखा है, तो वहां पर आप कुछ सोचते हुए ऑप्शन में से वही ऑप्शन उठा लेना जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है। देखो आ रहा है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात हुई हमारी टेंस की। इसीलिए कह रहा था कि आपको टेंस सीखने जरूरी है आपके लिए। अगर आपको रूल्स और आप ट्रिक्स भी यूज कर रहे हो और अंडरस्टैंडिंग भी करें, जेन्युइन वे से करो या ट्रिक्स करो, सीखने तो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। रूल्स को और टेंस को और फॉर्म को, और जो मैंने चीज पहले बताई थी 3 चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। और देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो भाई चुपचाप करके, वहां पे फॉर और वाइल आ जाता है अगर डैश से पहले। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ कि आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग फूड। देखो डैश में स्टोरिंग आ गया, स्टोर का आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग फूड। इसका मतलब देखो क्या बनता है, जैसे मेरे को कुछ लोड है फूड स्टोर करने के लिए, समथिंग फॉर स्टोरिंग का मतलब इकट्ठा। और स्टोर देखो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ प्लस आईएनजी लगा दिया, स्टोरिंग बन गया वो। इसलिए कहता हूँ कि स्टोरिंग का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि उसमें वो वोकैब होती है हमको कि वर्ड का मीनिंग कैसे पता करे। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि वोकैब सीखो। और तीसरा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के लिए बताते हैं टेंस सीखो। और उसके बाद आ जाता है सेकंड ऑप्शन, देखते हैं वाइल रिसर्चिंग ऑन द प्रोजेक्ट द एक्सीडेंट टुक प्लेस। वाइल के बाद देखो डैश है, उसके डैश में देखो भरा हुआ है रिसर्चिंग। रिसर्च हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे लगा है आईएनजी, रिसर्चिंग। और उसके बाद थर्ड हमारी एग्जांपल आ जाती है वाइल एक्सप्लोरिंग दिस द ऑप्शन वी मेट हिम।
वाइल के बाद देखो फिर एक्सप्लोरिंग आ गया। एक्सप्लोर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद होगा आईएनजी, एक्सप्लोरिंग बन गया। देखो ये ट्रिक आपके लिए है, जो फोर याद रखना हमेशा। डैश, अगर डैश से पहले पहले फोर और वाइल लगा हुआ है वहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स पे, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली ऑप्शन ढूंढ लेनी है। आपको ऑप्शन 5 और 6 7 ऐसा कुछ आता होता है ऑप्शंस, उसमें सभी में से देख लेना कि जिसके पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और उसके पास साथ आईएनजी लगा है, वो चुपचाप इसमें ऑप्शन डाल देना, आपका एक में से एक नंबर मिल जाएगा, सही जाएगा जी। और दूसरी ट्रिक की बात कर ले तो, और ये देखो आपके सामने दूसरी ट्रिक। वैसे तो टेंस दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव यानी वो काम कर रहा है, और पैसिव हो गया काम उसके द्वारा हो रहा है, उसको पैसिव कहते हैं। उल्टा ये दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एक तो होता है वो काम कर रहा है और दूसरा होता है काम उसके द्वारा हो रहा है। ये होता है एक्टिव और पैसिव। ये आपको टेंस वाले क्लास में सब कुछ समझाया जाएगा। जो भी आपको यूट्यूब पे सर्च कर लो किसी भी यूट्यूबर की वीडियो, वो आपको सब कुछ समझा देगा। इसके लिए मैं आपको पहले कहा था कि टेंस सीखो। और दूसरी बात आ जाता है, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर इज एम आर यूज कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर एक्टिव वॉइसेस। ये देखो अगर डैश से पहले पहले आपको आ जाता है इज, एम और आर आ जाता है, वो भी आपने देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। और उस डैश में ना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना है। अगर आपको आ जाता है आपको आ जाता है पैसिव सेंटेंस, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। अब उससे पहले लिखा होगा बी या बीइंग, अगर बी लिखा होगा या बीइंग लिखा होगा, उसमें आपको जजमेंट हो जाएगी कि ये पैसिव सेंटेंस है। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, ही इज डैश इन द ग्राउंड। तो यहाँ देखो ही इज डैश इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहा है। ये देखो ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। और ही इज डैश के डैश से पहले देखो इज आ रही है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगी प्लस आईएनजी। प्लेइंग, प्ले होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो मैंने लगा दिया। और सेकंड देखो ऑप्शन, वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क को जा रहे हैं। आर देखो इज एम आर बताया था ना, एक्टिव कोई भी सेंटेंस हो आपका आए तो उसके साथ एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एक आईएनजी। वी आर गोइंग, गो होगा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगी। वो ग्रामर का रूल मैंने आपको बताया था, ऊपर आप देख भी सकते हो। और तीसरा, दे आर वाचिंग द मूवी, वो मूवी देख रहे हैं, ये भी हमारा एक्टिव सेंटेंस हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी प्लस आईएनजी वाचिंग। और फोर्थ देखो, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, देखो एक मूवी उन्हों के द्वारा देखी जा रही है। देखो लगता है ना पूरा ऑपोजिट सेंटेंस एक्टिव का। ये है हमारा पैसिव सेंटेंस। इसके डैश से पहले भी देख सकते हो आप बीइंग और बी। फिफ्थ नंबर पे देखो मैंने बताया था कि देयर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर बी आ जाए या बीइंग आ जाए डैश से पहले पहले आपको उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हमारा लग गया वॉच्ड, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। और उसके बाद हम थर्ड ट्रिक पर आ जाते हैं। इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर हैज, हैव, हैड, यूज पास्ट परफेक्ट ऑफ वर्ब, आई वर्ब फ्रॉम एंडिंग विद एड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आ गया हमारा टेंस के ऊपर। देखो हैज, हैव, हैड, अगर डैश से पहले पहले हैज, हैव और हैड आता है, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। अगर आपको टेंस अच्छे से आते होंगे तो ही आपको पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से 70 और 60% होती है कि रीडिंग आप कर जाओगे क्लियर। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं, ज्यादा अच्छे से भी नहीं कह रहा, अगर 60 और 70% भी आपको आते हैं तो रीडिंग आप कर गए पूरी। अगर बाकी क्योर जो आ गए वो बाकी के मॉड्यूल से आने होते हैं रीडिंग में। जैसे स्पीकिंग से मैंने पहले भी बताया था कि 40 और 45 नंबर आपको स्पीकिंग में से आएंगे। तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ही हैज डैश द होमवर्क। ही हैज के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसमें कंप्लीटेड आ गया। ना तो उसमें कंप्लीट आना और ना कंप्लीटिंग आना, सीधा कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके लिए आपको वर्ब सीखनी पड़ेगी। आप भी देख रहे हो कि कितना मतलब इम्पोर्टेंस है वर्ब की, टेंस की और वोकैब की। मार्क हैज शोन हिज हाउस टू मी, हाउस हैज के बाद देखो शोन, शो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारी शोन, एन लगी पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखो, दे हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन।
दे हैव कंप्लीट। आपको ना इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, वो क्या भी पता होना चाहिए कि वो काम कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, कर नहीं रहे। जैसे इन्होंने दे हैव सेंटेंस लग गया ना, हैव का यानी मतलब है कि हो चुका है काम, काम हो चुका है। दे हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन, तो कंप्लीट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड, इसके पीछे ईडी लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ ऑप्शन में आ गया दे हैड डैश हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। हैड आ गया ना, हैड के बाद डैश आ जाता है, डैश के बाद देखो वर्कड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर लग गई। इसकी वजह से आपको कह रहा हूँ कि टेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वर्ब भी बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने रीडिंग क्लियर करनी है तो ये तो आपको सीखनी पड़ेगी, टेंस, वोकैब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ ट्रिक पे। इफ देयर इज ए ब्लैंक आफ्टर ए एंड देयर विल ऑलवेज बी ए सिंगुलर नाउन इन द ब्लैंक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको डैश से पहले ए वर्ड आ जाए, उसके बाद ए के बाद हमेशा आपका सिंगुलर नाउन ही लगेगा। सिंगुलर नाउन जैसे एक तो पार्टी हो गया, कार हो गया या एलिफेंट हो गया, मतलब यानी उसके पीछे अगर पार्टीज होती तो वो हो जाता प्लूरल, मतलब बहुत सारी पार्टीज हो गई। अगर कार के पीछे आ जाता कार्स, वो भी होगी प्लूरल, और कार आ गया हमारा सिंगुलर। याद रखना हमेशा ए के बाद अगर डैश आ जाती है तो आपका सिंगुलर ही वर्ड लगेगा ऑप्शन में से। ही वेंट टू ए पार्टी, पार्टी होगा सिंगुलर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, रोन बाउट ए कार। उसके बाद फिर देखो ए के बाद कार लग गया, कार्स नहीं उठाना। अब वहां पे आपको ना रीडिंग में वो ऑप्शन दी जाएंगी एग्जाम में, वो आपको उलझा कर एग्जाम्पल देंगे। एक तो कार दे देंगे, दूसरी साइड कार्स दे देंगे। कार्स यानी प्लूरल। उनको ऐसा होता है कि स्टूडेंट का जानबूझकर तो नहीं कहूंगा, वैसे उनके आपको एबिलिटी चेक करनी होती है आपकी ये कि ये रीडिंग में कैसा है, इनके टेंस वगैरह कैसे हैं। तो ए के बाद डैश आ गया, उसके बाद हमारा कार लग गया। और उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखो, देयर वाज एन डैश इन द जंगल। देयर वाज एन एलिफेंट लगेगा या एलिफेंट्स लगेगा। इसकी सीधा साधा स्ट्रिक्ट रूल है एक ग्रामर में रीडिंग का, अगर आपको एन के बाद कोई भी डैश आ जाए, एन में हमेशा याद रखना कि एन के बाद ना ई हमारे ई आई ओ यू हमारे ना हमेशा वोवल कुछ वर्ड होते हैं, इंग्लिश में रूल होता है, इंग्लिश का रट्टा लगा लो इसको, हमेशा 5 वोवल होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड हो गए। अगर एन के बाद कुछ वर्ड लगाना हो तो इन 5 वर्ड में से ही वर्ड आएगा और कोई वर्ड नहीं आएगा इनके अलावा। तो देयर वाज एन एलिफेंट, एंड के बाद देखो ई एलिफेंट, एलिफेंट ई से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया वोवल वर्ड्स ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल वर्ड हो गए, ये हमेशा याद रखना। एंड के बाद इन्हीं में से आपको ऑप्शन आएगी। देयर वाज एन एलिफेंट आ गया। और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक पे। If there is a blank after can, could, may, will, would, shall, should, there will be first form of verb in the blank। उसके बाद देखो भाई, अगर आपको कैन, कुड, मे, विल, वुड, शैल, शुड ऐसा कुछ आ जाता है, याद रखना, रट्टा लगा लो उसके भी। अगर ऐसा कुछ आ जाता है आपको डैश से पहले तो उसमें डैश में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल देखो, आई विल डैश, विल आ गया ना, देखो विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई विल कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। और सेकंड देखो, ऑफिसर्स कैन डैश इन द ऑपरेशन, ऑफिसर्स कैन आ गया ना हमारा, कैन के बाद फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और थर्ड एग्जाम्पल देखो, वी शुड डैश ऑन दिस टूगेदर, वी शुड के बाद देखो शुड आ गया, शुड के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्कड, वर्किंग ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी वर्क। तो भाई ये कुछ ट्रिक्स थी रीडिंग की जो मैंने आपको बता दी। अगर आप इनको रट्टा भी लगा लोगे तो भी आपका काम कर जाएगी। 100 में से 100% ये अप्रूवन ट्रिक्स है जो मैंने आपको बताई है रीडिंग की। इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप देखो, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कि टेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है और वर्ब की फॉर्म्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, वोकैब की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान दोगे दोस्तों, आपकी रीडिंग को सही होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 100 में से 50 लगा लो, चलो 50 और 60% के बीच में भी रीडिंग अच्छी कर जाओगे ना, बाकी के नंबर तो हम आपको बाहर के मॉड्यूल से आते होते हैं, स्पीकिंग में से आएंगे। अगर आप इतना भी कर जाओगे तो भी दोस्तों इनफ होगा, आपकी रीडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। दूसरी साइड वो होते हैं ना हमको जैसे एमसीक्यूज होगी रीडिंग में,
उनकी ना स्टोरी आती है और उसके साथ ऑप्शंस आते होते हैं। अगर वो बात की जाए तो आपको ना स्टोरी को अच्छे से समझ लेना, पंजाबी या हिंदी अपनी वर्ड लैंग्वेज में देख लेना कि इनका क्या मतलब बनता है, स्टोरी का क्या मतलब बनता जा रहा है। अच्छे से उनको समझकर आपको डेली इम्प्रूव करना है कि कैसे कैसे इनकी पंजाबी और हिंदी अपने माइंड में इमेजेस बनानी। जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे उसके साथ आपके माइंड में इमेजेस बननी चाहिए। अगर वो इमेजेस आपके दिमाग में बनने लग गई तो डैट इज ओके दोस्तों, आपकी रीडिंग बहुत बढ़िया होगी। बाकी आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और शेयर भी करदा करो यार, क्योंकि आपके जैसे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि सबके बैंड अच्छे आए, बड़े बड़े एग्जाम हो, आपका हर एक ड्रीम पूरा हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको।